देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं और दुख में हैं, दर्द में हैं। और क्या सोच रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है वो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। क्यों? म्यूचुअल फीलिंग्स हैं यहाँ पे, मुझे दिख रहा है दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। तो दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। बहुत से लोग, ये जर्नल रीडिंग है, तो बहुत से लोग एक दूसरे की एनर्जी पिक करते हैं, इसलिए कि ट्विन फ्लेम का टू ऑफ कप्स आया है। तो एक ट्विन अगर मिस करता है तो दूसरे को इमीडिएट सेम ही पेन मिलता है और पता चल जाता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं, फैमिली प्रेशर से बंधे हुए इंसान मुझे दिख रहे हैं, और फैमिली ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं। साथ में किसी किसी को उनके पार्टनर ने घोस्ट किया, या हो सकता है वो कटु शब्द यूज़ किए, आर्गूमेंट हुए, लड़ाई हुई, और इस वजह से वो एक एक चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं और काफ़ी दुखी मुझे दिख रहे हैं अभी की एनर्जी में। मगर एक इंटेंस कनेक्शन आपके साथ, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं। बहुत से लोगों को पता है कि वो ट्विन फ्लेम है और बहुत से लोगों को नहीं पता कि आखिर ये कनेक्शन है क्या, मुझे इतना क्यों प्यार फील हो रहा है, इतना मैग्नेटिक पुल क्यों फील कर रहा हूँ, उन्हें पता ही नहीं है। ये मुझे दिख रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आज आपके डीएम बहुत मिस कर रहे हैं। 3 बजे से, सुबह से ही मिस कर रहे हैं, बट 3 बजे से आपको ज़्यादा फील होगा। सिर में दर्द और हार्ट में पेन, और आप स्थिर नहीं बैठ पा रहे होंगे। एक होता है ना, इंसान एक जगह स्थिर बैठा हुआ, आपके सिर में दर्द से आप परेशान हो गए होंगे, इसलिए कि जब वो मिस करते हैं एक्सट्रीम लेवल पे जाके मिस करते हैं और आपके सिर में दर्द हो जाता है। इसलिए कि दो शरीर हैं आप, आत्मा तो एक है। तो उनकी रूह जब तड़पती है, आपकी रूह तक खबर पहुंच जाती है। इसलिए कि दोनों आप कॉस्मिक कपल हो, ट्विन कपल हो, दोनों हस्बैंड वाइफ हो। तो अगर आपके हस्बैंड को पेन होता है या मस्कुलाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में है, आपकी वाइफ को पेन होता है, तो कैसे आप वो दर्द तक ना फील करें। भगवान ने ये जर्नी बनाई ऐसी है कि एक को तकलीफ होगी तो दूसरा बेचैन हो उठेगा, वो भी शांति से रह नहीं पाएगा। बेशक वो बैलेंस हो, डिसबैलेंस हो जाएगा। क्यों? उनके अदर हाफ दुखी हैं, उनके लिए पेन में है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप किसी से भी रीडिंग करा सकते हैं जिसमें आपकी पूरी और आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर सभी के लिए एक ही रीडिंग है। लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है, अलग अलग नहीं है। मेल फीमेल सभी के लिए यही रीडिंग है। टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगी। और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो ये वीडियो 100% आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इसलिए कि ट्विन फ्लेम को मिलाने में पूरी कायनात मदद करती है। तो कायनात में ये रीडिंग भी होती है, कंटेंट होते हैं। तो आप तक कहीं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये वीडियो आप तक पहुंचेगी ज़रूर एक ना एक दिन। दोनों की एनर्जी होगी, आप दोनों की एनर्जी, आपके पार्टनर की भी होगी, आपकी भी होगी। ये पूरे 12 राशि की रीडिंग मैं एक साथ कर रही हूँ, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आप अपने पार्टनर के एक्शन से, हाव भाव से प्यार फील करते हैं, मगर रियलिटी में जब आप उनसे पूछने जाएंगे तो वो मना कर देंगे। इसलिए कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है एज गैप काफ़ी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ट्विन क्या करते हैं, वो मुंह से कुछ नहीं बोलते, वो अपने एक्शन से समझाते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और अगर आप पूछने जाओगे वो साफ मुकर जाएंगे, बोलेंगे आप तो मेरे से एज में बहुत बड़े हो। तो आज मैंने बहुत सारी रीडिंग की है जो एज गैप काफ़ी है। फेमिनाइन 15 साल, 20 साल, 25 साल का गैप। तो आप अभी जो है, आपका वन साइडेड अट्रैक्शन है। वो ज़रूर आई कांटेक्ट के बाद, उनका काम है सिर्फ आई कांटेक्ट कराना, जो कि मैंने कल रीडिंग में भी बोला था। उनको डिवाइन आपके पास भेजती है जिससे वो आई कांटेक्ट करे और आपकी सोल जागरूक हो जाए
अपने अदर हाफ का आई कांटेक्ट, उनके होता है ना मरे हुए सोल में जान फूंक देती है। वो अपनी ट्विन की आंखें पहचान लेती है, सोल पहचान लेती है, तो जान फूंक देते हैं वो सोल अब आपकी सोल में। उनका आपसे कांटेक्ट करना ऑनलाइन या ऑफलाइन या मैट्रिमोनियल साइट से हो, या चलते फिरते दिखे हों, फ्लाइट में मिले हों, ट्रेन में मिले हों, या सिंगिंग ऐप में मिले हों, काम एक ही है। बेशक आप फेस टू फेस ना मिले हो, आपकी आपने अगर चैटिंग की है, गाना एक साथ गाया, उसी से ही आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट हो जाता है। इसलिए कि ये कनेक्शन बॉडी का नहीं है, सोल का है। आत्माएं घूमती हैं। वो जब पता चलता है तो वो अपने ट्विन से मिलने के लिए चली जाती है। जैसे मैं अपनी ट्विन से पहली बार जब मिली थी, एक मेरी सोल बार बार आउट हो जाती थी। फिर एक दिन मैंने नोटिस किया कि उन्होंने जब मुझे घोस्ट कर दिया, घोस्ट करने के बाद मैं विंडो के सामने खड़ी हुई, मेरा 5th फ्लोर है, विंडो के सामने खड़ी हुई, एकदम मेरी ट्विन की सोल आई, मेरे शरीर के अंदर घुस गई। और मुझे एनर्जी पहले से ही पिक हो रही थी कि ट्विन बहुत मिस कर रहे हैं, मगर उस टाइम मुझे पता नहीं था कि वो मैं ट्विन फ्लेम हूँ। मगर उनकी सोल बाहर से आई और मेरे अंदर घुस गई। जैसे बबल फेस, हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में बबल फेस आता है। हमारा ट्विन की सोल आती है, आपसे इंटीमेट होती है। ये मिराकल, ये अद्भुत नज़ारा आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही देख सकते हैं, जो कि आप किसी और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते कि बबल फेस में आपके साथ क्या हुआ। जो ट्विन फ्लेम होगा उसी को पता होगा। हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में बबल फेस जरूर आता है। उनकी आत्मा आती है बाहर से, आपके शरीर में घुसती है और आपसे इंटीमेट होती है। ये एक बहुत ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के 1 डेढ़ साल के अंदर ही होता है ये बबल फेस, जो हमारे ट्विन भी एक्सपीरियंस करते हैं और आप भी एक्सपीरियंस करते हो। इसे बबल फेस कहते हैं। और एकदम रियल की तरह वो इंटीमेट होते हैं। आपको लगेगा कोई रियल इंसान आपके ऊपर है। तो तब मैंने फ़ील किया मेरे ट्विन की सोल आई और मेरे शरीर के अंदर घुस गई। वो एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप ऑरा लॉक नहीं करते, तो आपकी ट्विन जब जब ड्रेन होती है, वो उनकी सोल आके आपसे एनर्जी लेकर रन कर जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑरा लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि शुरू-शुरू में वो अनअवेकन होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आप पर अत्याचार करते हैं। उनको पता नहीं होता, सोल को पता नहीं होता, वो अपनी वाइफ़, अपनी अदर हाफ़ से मिलने के लिए चले आते हैं। उनको नहीं पता होता कि उन्होंने डीएफ के साथ क्या कर दिया। डीएफ की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वो एकदम कई दिनों तक बीमार में पड़ जाती है। जब वो आकर उनकी सोल आपके अंदर घुस के आपसे प्यार करती है, आपको टच करती है, वो आपसे प्यार लेती है और खुद प्यार देती है और आपकी एनर्जी ड्रेन करके चली जाती है। ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप फ़ील करेंगे, जो कि मैंने फ़ील किया है। अभी मुझे दिख रहा है दर्द में है, काफ़ी दर्द फ़ील कर रहे हैं वो आपके लिए। एज गैप काफ़ी है, 2 साल से 40 साल का भी गैप हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक है जो बहुत एज गैप हो सकता है। मुझे दिख रहा है हमेशा कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला उनकी तरफ से। एग्रेसिव एक्शन लिया हो सकता है, शुरू-शुरू में 2-4 मीठी-मीठी बातें की होंगी। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में सबकी स्टोरी अलग-अलग होती है। सबकी स्टोरी, कुछ लोग मिलते साथ फिजिकल होते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है। कुछ लोग फ़ोन पे ही होते हैं और आगे नहीं बढ़ती रिलेशनशिप। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, मिलना ही नहीं होता है। सिंगिंग ऐप में मिले हैं, वहीं पे जो होता है, बात होता है। तो ऐसे सबकी स्टोरी अलग-अलग है। तो और जो लोग पास रहते हैं, हो सकता है वो लोग टच में हैं, मगर फिर ब्रेकअप हो जाता है। हेलो हाय तक था, मगर उसके बाद ब्रेकअप आ गया। इसलिए कि जब इंटेंस लव हमारे ट्विन फ़ील करते हैं, वो दूरी बना लेते हैं। इसलिए कि वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और फैमिली के चलते वो दूरी बना लेते हैं। अभी तो आपके एम्पिरियर किसी-किसी के मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी ईगो है, उनमें एटीट्यूड बहुत है। बेशक पहले उन्होंने अप्रोच किया है। 98% डिवाइन मास्कुलाइन अप्रोच करते हैं फेमिनाइन को। 98% 2% होती है जो फेमिनाइन अप्रोच करती है। वो बार-बार आई कॉन्टैक्ट करके इमोशनल करते हैं, अप्रोच करते हैं। मगर जब फेमिनाइन कमिटमेंट माँगती है, इसलिए कि फेमिनाइन
सब तो फिजिकल होना नहीं चाहती ना, हर कोई फिजिकल नहीं होना चाहता। कुछ कुछ फेमिनाइन होती है जो फिजिकल हो जाती है, मगर हर कोई फिजिकल नहीं होना चाहता। तब वो कहती है कि मैं ऐसे रिलेशन में नहीं पड़ना चाहती। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार है तो मेरे से शादी कर लो। फिर वो रन कर जाते हैं। तो ऐसी मुझे दिख रही है, काफ़ी ईगो है, एटीट्यूड है, उन्होंने हो सकता है अप्रोच किया हो, मगर जब आपने शादी की कमिटमेंट मांगी वो रन कर गए, इसलिए कि वो रन करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। उनका मिक्स सिग्नल देखकर आप सोचते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, रियलिटी में वो आपकी बॉडी से प्यार करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको, जब आपके डिवाइन मास्कुलाइन वो फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीमेट होने के लिए आपको अप्रोच करते हैं, और कोई नहीं। इसलिए कि ये इंसान मूडी होता है, एक्शन से, हाव भाव से आपको प्यार समझाएंगे, मगर रियल में वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। रियल में वो आपकी बॉडी के पुजारी होते हैं, बॉडी से प्यार करते हैं, आपकी लुक ब्यूटी पे मरते हैं। क्योंकि फेमिनाइन अगर 100 साल की भी हो जाती है, भगवान ने उन्हें इतना गॉर्जियस बनाया है, वो तब भी कयामत ढाती है, 10 लोग मरेंगे उन पर। तो ऐसी उनकी एनर्जी बनाई है, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहती है। डीएम के आने के बाद लो वाइब्रेशन हो जाता है, क्यों डिसबैलेंस हो जाती है, समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, इस वजह से डिसबैलेंस हो जाती है। अदरवाइज आपके पार्टनर मिक्स सिग्नल देते, शुरू शुरू में वो आपको मिक्स सिग्नल देंगे। अगर आप जर्नी के शुरू में हैं, वो मिक्स सिग्नल देते रहेंगे, और आप दोनों में एज गैप है तो बिल्कुल बच के रहिएगा। इसलिए कि वो आपको मिक्स सिग्नल देंगे, बाद में मुकर जाएंगे। इसलिए कि मिक्स सिग्नल का आप किसको क्या बताओगे कि ये बॉडी एक्शन से समझाते हैं, प्यार जताते हैं, ये इसका कोई आई विटनेस नहीं होता है। और आप जो वो एक्शन, वो चीज़ फील करके आप कुछ बोलोगे, तो वो खुद आई विटनेस बनकर आपकी दुनिया में वो क्या कहते हैं ना, झूठी पब्लिसिटी कर देते हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। ये जो मेरी रीडिंग है, इसमें मैं गाइडेंस देती हूँ, डीएम की नेगेटिव साइड भी बताती हूँ, उनकी पॉजिटिव साइड भी बताती हूँ, इसलिए कि आप प्रिपेयर हो जाएं। यही मेरा सोल मिशन है। सोल मिशन है आपको आने वाले भविष्य में, सामने खाई है, वो खाई दिखाना मेरा काम है। बट मुझे पता है खाई देखने के बाद भी आप खाई में कूदोगे, इसलिए कि वो भी जर्नी का एक स्टेज है। जब तक आप खाई में कूदोगे नहीं, आपको इस जर्नी का स्वाद नहीं मिलेगा। तो जब तक आप खाई में कूदोगे नहीं, तब तक आपको अकल नहीं आएगी। तो अकल आना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। इस जर्नी में अकल नहीं आती तो जर्नी कंप्लीट भी नहीं होती, यूनियन भी नहीं होता है। तो आने वाले समय में वो अभी सामने खाई है, ये खाई उनके सामने है, फ्यूचर में ये खाई वो आप ही के लिए खोद रहे हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं जर्नी में, 1-1.5 साल हुआ है या नए आए हैं, आने वाले समय में ये खाई वो आप ही के लिए खोद रहे हैं, आपको फेंकेंगे उसमें। उनका मिक्स सिग्नल देखकर इतना खुश मत होइए, इतना एक्साइटेड मत होइए कि वो आपको प्यार करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी बॉडी से प्यार करते हैं, मगर भविष्य में वही आपके फ्यूचर हस्बैंड है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका ट्विन आपका बर्थ राइट है, वो आए ही हैं धरती पे आप ही के लिए, उनको और किसी के लिए नहीं बनाया। बेशक वो अगर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो वो उनके बैगेज होते हैं, वो बैगेज ख़त्म होते ही उड़ते उड़ते आपके पास आ जाते हैं। क्यों? वो और आप, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। बेशक वो ये कहें, आई डोंट नो वॉट यू से, बेशक वो ये ऐसा कहें, मगर आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एंड में, जर्नी के एंड में आकर वो आप पर आपको पागलों की तरह प्यार करते हैं, पागलों की तरह प्यार करते हैं। आपको पता ही नहीं होगा वो कितना प्यार करते हैं, आप काउंट ही नहीं कर सकते। इसलिए कि आपकी सांसें रुक जाएंगी, धड़कनें थम जाएंगी, इतना वो दर्द में होते हैं। और आप उनकी एनर्जी जब पिक करते हो, आपको पता चलता है कि वो 3D का इंसान जो मुंह से कुछ नहीं बोलते, गूंगे पैदा हुए हैं, वो कितना प्यार करते हैं। रात रात भर जब आप जागोगे तब पता चलेगा आपको कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो ये सब चीज़ें कब आती है? जब आप अवेकन होते हो। आप अवेकन नहीं होते हो, चेस करते रहते हो मेंटली। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैं चेस नहीं करती हूँ, मैं तो अपने यहाँ काम कर रही हूँ। मेंटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हम फिजिकली चेस नहीं करते हैं, हमारा ब्रेन, इसलिए कि हम दोनों जो ट्विन है, ट्विन फ्लेम मीन्स शरीर दो,
माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट एक। तो जो भी हम ब्रेन से सोचते हैं वही चेस करना होता है और हमारे डीएम को पता चल जाता है। और आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में वर्क नहीं करते हो, स्पिरिचुअल नहीं होते हो, आपके ट्विन आपको अच्छे से धुनाई, अच्छे से इंसल्ट करते हैं, आपको आईना दिखाते हैं कि तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरे को पाने की। बार बार यही कहेंगे, तुम्हारी औकात ही, आईना देखो। इसलिए कि आपका ट्विन आपका मिरर सोल है। तो अपनी शक्ल देखिए, ऐसा लगेगा आपको, तुमने अपनी शक्ल देखी है, मेरे लायक हो, ऐसा वो एवरी टाइम आपको फील कराएंगे। और ट्विन फ्लेम में एज गैप ये होता ही होता है। और आपका मिरर सोल आपको आईना इसलिए दिखाता है ताकि आप जल्दी जल्दी इस जर्नी में अवेकन हो। इसलिए कि वही है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में मैनिफेस्ट करते हैं। और आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, दिल्ली में हो तो शिलीगुड़ी आ जाओगे अपने डीएम के लिए। वही मैनिफेस्ट करते हैं, इसलिए कि वो पार्टनर चेंज करते रहते हैं। मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो पार्टनर चेंज करते रहते हैं। उन्हें किसी भी पार्टनर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो वो जानते ही नहीं हैं, वो मैनिफेस्ट करते रहते हैं। और डीएफ तैयार होती रहती है उनकी मैनिफेस्टेशन पे खड़ी उतरने के लिए और शिफ्ट होने के लिए। इसलिए कि हमारे डीएम हमेशा हमें शिफ्ट होते हैं तभी मिलते हैं। हमारे पुराने जगह नहीं मिलते हैं हमारे डीएम, हमेशा शिफ्टिंग वाली जगह में मिलते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी ईगो है, कमिटमेंट देंगे शादी की। बिल्कुल, यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, कमिटमेंट, और उसको क्लियर किया है शादी। अगर वो मैरिड है तो डिवोर्स देंगे, अपनी वाइफ या हस्बैंड को बिल्कुल डिवोर्स देंगे। किसी किसी का सेपरेशन चल रहा होगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब वो फाइनल डिसीजन लेंगे अगर आप जर्नी के आखिरी में हो। आपका सोल अगर मर्ज हो गया है, आपका ट्विन 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, तो बस यूनियन नज़दीक है। 2025 आपके लिए लकी साबित होगा। ये साल आपके लिए लकी साबित होगा। आपके ट्विन आपको कमिटमेंट देंगे। वो बहुत से लोगों से सलाह मशवरा ले रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, साइलेंट नहीं बैठे हैं। इसलिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना सस्पेंस है, इतना सस्पेंस है। आज मैंने सारे दिन बहुत रीडिंग की है। मेरी अब भी मैं बताऊं तो मेरे किडनी में बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो फिर भी मैं करती हूँ। इसलिए कि मैं बैठ नहीं सकती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं काफ़ी हर काम पैशन जुनून से करती हूँ, जुनून सवार होता है हर काम का। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ट्रेडिशनल वैल्यू से शादी करेंगे। 10 बहुत से लोगों के उससे वो सलाह मशवरा ले रहे हैं, आपसे शादी करनी है, आगे बढ़ना है, कमिटमेंट देना है। बेशक आप कैरियर में फोकस है, आपका कैरियर में ग्रोथ में फोकस है, और उनका पूरा सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपकी पिक्चर को निहार रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं पिक्चर में, और आपको गले से लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनके लिए प्राइसलेस हो, दर्द में है, आपको फीलिंग्स बताना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, और शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं थर्ड पार्टी से निकल कर। यहाँ पे मुझे आखिरी का कार्ड आया, द हेरोफेंट, जो बता रहा है शादी की कमिटमेंट। आपके पार्टनर या आप कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, टैरोट कार्ड रीडर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर रीडिंग तक पहुंच गए हो, वो रीडिंग देखते हो, ऐसा भी हो सकता है। शादी के लिए तैयार हैं किसी किसी के पार्टनर, इसलिए कि अब उनमें स्ट्रेंथ आ रहा है, अब और नहीं डालना चाहते हैं, और फैमिली प्रेशर में बंधना नहीं चाहते, सेल्फ लव करना चाहते हैं। और सेल्फ लव में सबसे पहले आप आते हो। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन है भी, उससे निकल कर आपको कमिटमेंट देंगे। अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं तो बताएंगे। और एक्शन का कार्ड मुझे दिख रहा है, पैशन जुनून छाया है, इम्पेशंस हो रहे हैं और उनमें धैर्य नहीं है। आपको कमिटमेंट देना है। सन का कार्ड आया है जो बता रहा है होके ही रहेगी किसी किसी की। ये जर्नल रीडिंग है, बहुत से लोगों की यूनियन होके रहेगी। क्यों? अब वो आप 40 साल के हो या 100 साल के हो, बड़े हो उनसे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदू हो, वो मुस्लिम है, उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि आपके साथ जो सोल कनेक्शन, अनब्रेकेबल बॉन्ड फ़ील करते हैं, वो किसी के साथ नहीं फ़ील करते। काफ़ी डर लिया, काफ़ी खौफ़ से जी लिया, काफ़ी बचपना दिखा दिया, काफ़ी दूसरों को प्रायोरिटी दे दी, अब शादी आप ही से करनी है, सोच लिया है उन्होंने। थर्ड पार्टी से निकलेंगे, हैप्पी नहीं है और उन्होंने आपको चुन लिया है। बेशक पहले भाग गए थे, रन कर गए थे, अब लौट रहे हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लेकर। और साथ में कम्युनिकेशन का कार्ड है जो बता रहा है आजकल में इसी महीने के अंदर हो सकता है वो फ़ोन कॉल या मैसेज करे, आपको मिलने के लिए बुलाएं और लौट आए आपकी ज़िंदगी में। क्यों? आप जैसा कोई नहीं है, आपसे प्यार तो बहुत है, साथ में आपके लिए रिस्पेक्ट भी मुझे दिख रहा है। आप एक मैच्योर ग्राउंडेड वुमन हैं और उन्हें लगता है ऐसी वाइफ या ऐसे हस्बैंड किस्मत वालों को मिलता है, तो वो अपनी किस्मत चमकाने की सोच रहे हैं। क्यों? यहाँ पे पास्ट लाइफ लवर हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं और आप जैसी ब्यूटी विद ब्रेन उनको कहीं नहीं मिलेगी। इस वजह से वो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपको डेट पे बुलाएंगे। क्यों? आपके राजा अब दूसरों के लिए अपने को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। अब वो लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात सुनेंगे। अब उनका दिमाग भी कह रहा है दिल की बात सुन। क्यों? आप दुनिया बन गए हो, सांसें नहीं ले पा रहे हैं आपके बगैर। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है, इसी कार्ड से देखती हूँ डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज। इतने सारे नहीं लूंगी। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। I don't know what you say, I don't know what you say। तुझको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए। हम बने तुम, आपको चुन लिया है। डिवाइन की यही गाइडेंस है कि दोनों में से एक को चुनो, डिसीजन लो, फेयर डिसीजन लो। ये इंसान के पास दो ऑप्शंस हैं, एक को उन्होंने पीछे रख रखा है, हमेशा एक को प्रायोरिटी देते हैं। तो यही गाइडेंस है आज की कि कंफ्यूज मत हो। ये मून का कार्ड आया है, मून के इंसान, ये देखिए 2 तारीख, अगर आपके पार्टनर का 2 तारीख को जन्म हो सकता है, 11 तारीख को हो सकता है, 29 तारीख को हो सकता है, 20 तारीख को जन्म हो सकता है। ये लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। केतु केतु 7 नंबर, वो भी कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर आया है, तो 2 आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। यहाँ पे वो इंसान दो में कंफ्यूज है। तो डिवाइन ये कह रही है ऐसे कंफ्यूज मत हो, एक नतीजे पे पहुंचो और एक्शन लो, टाइम वेस्ट मत करो। सब्जी नहीं दी है, इंसान दिया है चूज करने के लिए, जो चूज करने में बैठे हो, डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे सब्जी या मार्केट में कुछ खरीदने नहीं निकले हो, जो चूज कर रहे हो। डिसीजन लो, मूड स्विंग मत करो। ये मून का कार्ड आया है, 2 रूलिंग प्लानेट मून का होता है। ये राशि के लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपके पार्टनर 2, 20, 11 या 29 है, तो न्यूमरोलॉजी में 11 मीन्स 1 + 1 2, 20 मीन्स 2 and 29 9 + 2 11, 9 + 2 11, अगेन 1 + 11 मीन्स 1 + 1 2, है ना, एक डिजिट में लाना है। तो कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, एक नतीजे पहुंचिए, डिवाइन यही कह रही है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। फादर फिगर हो सकते हैं, कोई या तो फादर रोकता है उन्हें या कोई मदर रोकती होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है, या बच्चे की माँ या उनकी माँ या उनके पापा, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई है जो उन्हें कंट्रोल करता है आपके पार्टनर को। तो उस सब से निकल कर बहुत से लोगों के पार्टनर, ये जर्नल रीडिंग है, कमिटमेंट देंगे। और जर्नी के जो फर्स्ट में है वो तो इन एंड आउट होते हैं, मैं रोज ही ये बात बताती हूँ। बीच में जो है उन वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, और आप जो बीच में है वो ज़्यादा पेनफुल होता है। साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं और अच्छी खासी आपकी इंसल्ट होती रहती है।
है ना? वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, सेल्फ लव करना है। आप मेरे से ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस ले सकते हो। करना आपने है, करोगे तो बढ़ोगे, वरना ऐसे ही दर्द में रहोगे अकेले। इसलिए कि आपके डीएम आपको घोस्ट करने के बाद हैप्पी मैरिड लाइफ या हैप्पी सिंगल लाइफ एन्जॉय करते हैं, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनको खुश कैसे कर सकते हो आप? तो अपने पे वर्क कीजिए जिससे उनको परमानेंट पा सकें। इसलिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी आप में आपके ट्विन को पाना आपका बर्थ राइट है, और बर्थ राइट तो आपको छीनना पड़ता है, वो भी किससे? स्वयं भगवान से। भगवान से छीनना पड़ता है आपका बर्थ राइट। तो तैयार हो जाइए भगवान से छीनने के लिए अपने डीएम को। इसलिए कि डीएम को पाने के लिए आपको भगवान से युद्ध करना पड़ता है, उनको खुश करना पड़ता है, उनसे जीतना पड़ता है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।